नाउ एग्जाम्पल 10.2 बेटा, अब जो हमने साइन कन्वेंशन सीखी उसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल। देखो जैसा मैंने कहा था कि आपको क्वेश्चन में कभी भी साइन नहीं मेंशन्ड होंगे, आपको अपने आप लेने हैं और सॉल्व करना है, और लास्ट में भी साइन नहीं बताने हैं आपको। साइन का यूज क्या है? साइन आपको सिर्फ नेचर के बारे में बता रहा है, पोजीशन के बारे में बता रहा है कि किस तरफ है मिरर के, लेफ्ट है राइट है, ओनली। क्लियर? नाउ अब इसमें देखो एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, तो 4 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ पे क्या है? एचओ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है। एचओ हमेशा हमें पॉजिटिव लेना था क्योंकि ऊपर होता है प्रिंसिपल एक्सिस के। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। तो यू कहां पर प्लेस्ड है? यू क्या था हमारा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूर प्लेस्ड है? 25। यू हमेशा किस तरफ होता है? लेफ्ट साइड, तो यू हमेशा नेगेटिव होगा, तो -25 सेंटीमीटर हमने लिया। क्लियर है ये चीज? उसके बाद फोकल लेंथ, कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव, सो -15 सेंटीमीटर लिया। यहां तक क्लियर है? क्या निकालना है अब हमें? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। देखो यहां से ये भी चीज हमें समझ में आ रही है, हमें पूछा है कितने डिस्टेंस पे स्क्रीन को प्लेस्ड करें, मतलब किस टाइप की इमेज बनने वाली है? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि स्क्रीन पे सिर्फ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही ऑब्टेन की जा सकती है। क्लियर हुआ? अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है तो वो मिरर के किस तरफ बनेगी? लेफ्ट साइड, तो V नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें पहले V निकालना है यहां पे। क्लियर? बाय मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है आपका? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। सो 1/v एज इट इज, u की जगह 1/-25 पुट किया, u की जगह -25 मतलब, और f की जगह -15। क्लियर हुआ? अब यहां पे दो साइन आ रहे, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या बन जाएगा? माइनस। सो 1/v माइनस 1/25 इक्वल्स टू, माइनस हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया, -1/15। माइनस हमेशा हमें ऊपर ही शिफ्ट करना है। क्लियर? ताकि प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करते टाइम। अब -1/25 को उधर शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा? +1/25। अब इनको सॉल्व किया, 1/v एस्टेज यहां पे इस तरफ, एलसीएम 15 और 25 का 75। क्या बताया था? अगर दो नंबर का एलसीएम ले रहे हो, बड़े नंबर की टेबल चलो, जिसमें छोटे नंबर की टेबल में अगर वो नंबर आ गया तो वो एलसीएम बन जाएगा ऑटोमेटिकली। 25 2 जा 50, बट 50 15 की टेबल में नहीं आता, 75 15 की टेबल में आता है, तो 75 आपका एलसीएम बन गया। 15 की टेबल में कब आता है? 5 पे, तो -5 हो जाएगा, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर को भी, +3। सो -5 + 3 कितना हो जाएगा? -2/75। अब हमें v निकालना है, ये क्या है? 1/v, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -75/2, और यूनिट सेंटीमीटर। डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो -37.5 सेंटीमीटर। तो v आ गया आपका माइनस में। क्लियर? ये चीज हमने पहले ही क्लियर कर ली थी कि v नेगेटिव में आना चाहिए क्योंकि रियल इमेज है। आया? तो हमें जब आंसर देंगे तो आंसर किस वे में देंगे? स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड 37.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। आया ये पॉइंट समझ में? अब दूसरी चीज हमें क्या पूछी है? फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। तो नेचर तो हमें पहले से ही पता था, क्या है नेचर? रियल एंड इन्वर्टेड। अब साइज हमें निकालना है, तो साइज के लिए मैग्निफिकेशन वाला जो दूसरा फॉर्मूला था आपका, HI/HO इक्वल्स टू -v/u। HI की वैल्यू हमें निकालनी है, HO पता है हमें 4, तो HI एज इट इज रखा, HO 4 माइनस v को ये पुट करना है बेटा, जो साइन था उसके अकॉर्डिंग, -37.5, और u कितना था? -25। माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ठीक है,
37.5 या आप 75/2 भी यूज कर सकते हो यहां पे बेटा। क्लियर? तो 75 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा 25 के साथ, और एक माइनस रहेगा। देखो 3 माइनस है, ऊपर 2 है और नीचे 1 है, तो 2 माइनस कट के पॉजिटिव हो गए वो, और एक नेगेटिव रह गया, चाहे इसको ऐसे कट कर दिया हमने। आया समझ में? और 75 25 की टेबल में 3 पे, सो एच आई इक्वल्स टू 4 उधर भेज दिया, -3 इंटू 4/2, और इसको सॉल्व किया तो एच आई आ गया आपका -6 सेंटीमीटर। और माइनस क्या डिनोट कर रहा है अगेन, कि इन्वर्टेड इमेज है, और साइज क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर? तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, साइज ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर। तीनों चीज निकाल दी हमने। पोजीशन दैट इज 37.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, ठीक है, और साइज 6 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर? चलो यहां तक अब सारा